Hello dear students, welcome to Andaman Academy. I am Shubham, Director and HOD Physics. बच्चों बहुत एक्साइटिंग न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अंडमान एकेडमी के सभी टीचर्स यूट्यूब पर अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स, मिथ बस्टर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट के बारे में एक्साइटिंग अब अंडमान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। उसी सीरीज में मैं फिजिक्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों, फिजिक्स को समझने के लिए सबसे बड़ा गैप जो क्रिएट होता है बच्चे और फिजिक्स के बीच में, वो गैप है वेक्टर। अगर बच्चे आपको वेक्टर आता है तो आपको आधी से ज्यादा फिजिक्स आती है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो आपको फिजिक्स का पी भी कभी समझ में नहीं आएगा इफ यू डोंट नो द वेक्टर। वेक्टर इज द फंडामेंटल, वेरी बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। If you are comfortable in vector, you will be comfortable in physics as well. तो बच्चों, उसी सिलसिले में अब मैं आपको वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, सब जानते हो उसको, वो हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन जो सारी बुक्स में लिखी हुई है और सब जानते हैं कि सर ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि मास, आर कॉल्ड वेक्टर्स। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज बोले सर जिसमें चाहिए मैग्नीट्यूड्स और साथ के साथ क्या चाहिए, बोले सर डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड हम एक्ट कर रहे हैं, वो होगा वेक्टर, जैसे कि फोर्स। अब बच्चे तो बेसिक डेफिनेशन है, तो सारी बुक्स में लिखी हुई है, सब इसी को बताते हैं, सब इसी को पढ़ते भी हैं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं कि दोनों में एक्चुअल में फंडामेंटल डिफरेंस है क्या। बच्चों, मेरे पास एक टेबल है, उस पर मैंने दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक ब्लॉक का मास है 4 kg, दूसरे ब्लॉक का मास है 3 kg। मैंने पूछा इस टेबल पे टोटल मास क्या है। आप कहेंगे सर टेबल पे टोटल मास आएगा 7 kg। दूसरा सवाल, थोड़ा सा मैंने चेंज किया सिस्टम में, 3 kg ब्लॉक को नीचे रख दिया और 4 kg ब्लॉक को रख दिया मैंने ऊपर। अभी मैंने आपसे पूछा कि टोटल मास ऑन टेबल क्या है, तो जवाब आएगा सर 7 kg। अभी भी मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, कोई चेंज नहीं। आप कहेंगे नहीं सर कोई चेंज नहीं। थोड़ा सा और चेंज किया, मैंने कहा बेटा अब टोटल मास क्या, ऑन टेबल टोटल मास कितना है। बोले सर अभी भी 7 kg है, आप क्यों घुमा फिरा के एक ही बात को लिख रहे हो। यस, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। मास को मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करने से, उसकी पोजीशन, उसका शेप चेंज करने से, ओरिएंटेशन चेंज करने से सिस्टम में टोटल मास कितना है इस बात पे कोई असर नहीं पड़ रहा। टोटल मास अभी भी सिस्टम का सेम ही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फोर्स, दिस डजंट वर्क एनी मोर। क्यों सर, देखिए जरा बच्चों, मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है, इस पर मैंने इधर एक फोर्स लगाया F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन और इधर एक फोर्स लगाया F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, और मैंने पूछा सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है। आप कहेंगे सर सिस्टम पे नेट फोर्स है 7 न्यूटन। बहुत ऑब्वियस सवाल है। मैंने सवाल को थोड़ा सा बदला, मैंने F1 लगाया 4 न्यूटन इधर और इस बार F2 लगा दिया 3 न्यूटन इधर, वही सेम m मास का ब्लॉक है। अब मैं आपसे पूछूं F नेट कितना है, तो अब जवाब आएगा कि सर F नेट है 1 न्यूटन। क्यों, क्योंकि 4 न्यूटन इधर लगा और 3 न्यूटन इधर लगा। बच्चों, फोर्स की जैसे ही मैंने बात करी, खेल पलट गया। फोर्स कितना लग रहा है उसके साथ साथ किधर लग रहा है, इस बात का भी इंपॉर्टेंस है। यहां से डिफरेंस समझ में आया आपको कि क्यों मास स्केलर और क्यों फोर्स वेक्टर है।